कभी ऐसा लगा है कि बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करना लगभग नामुमकिन सा है? आज हम एक ऐसे नियम के बारे में बात करेंगे जो इस पूरी सोच को ही बदल कर रख देगा। ये नियम दिखाता है कि असली ताकत बड़े बड़े कदमों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे कामों में छिपी है जो हम हर रोज करते हैं। तो चलिए इस 1% नियम की शक्ति को समझते हैं। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर गहराई से सोचिए। क्या सच में सिर्फ एक छोटी सी आदत किसी की जिंदगी का अगला साल पूरी तरह से बदल सकती है? हम सब अक्सर बड़े ड्रामेटिक बदलावों का सपना देखते हैं, लेकिन शायद असली जादू कहीं और छिपा है, बहुत ही साधारण सी जगहों पर। और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती आती है। देखिए, एक तरफ हमारे बड़े बड़े सपने हैं और दूसरी तरफ हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें। इन दोनों के बीच का जो फासला है ना, वही ये तय करता है कि हम अपने सपनों तक पहुंचेंगे या नहीं। ये लाइन तो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। आदतें, आप जानते हैं, एक शांत नदी की तरह होती हैं। हमें पता भी नहीं चलता और वो धीरे धीरे हमारे भविष्य की जमीन को या तो उपजाऊ बना रही होती हैं या बंजर। उनका असर तब जाकर दिखता है जब बदलाव बहुत बड़ा हो चुका होता है। तो आखिर ये सब काम करता कैसे है? हमारा पहला सबक आता है एटॉमिक हैबिट्स किताब से, जो इन छोटी आदतों के पीछे का विज्ञान बहुत अच्छे से समझाती है। ये नंबर शायद थोड़ा हैरान करने वाला लगे, है ना? जरा सोचिए, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना, मतलब आज जो किया है कल उससे बस थोड़ा सा ज्यादा, और साल के अंत में नतीजा 37 गुना सुधार। इसी को कहते हैं छोटी आदतों का कंपाउंडिंग इफेक्ट। लेकिन ये नियम दोनों तरफ काम करता है और यही इसकी सबसे जरूरी बात है। रोज 1% बेहतर होना हमें 37 गुना आगे ले जाता है, लेकिन रोज 1% की गिरावट हमें लगभग 0 पर लाकर खड़ा कर देती है। इससे एक बात तो साफ है, हम किस दिशा में जा रहे हैं ये हमारी रफ्तार से कई ज्यादा मायने रखता है। तो फिर असली राज क्या है? राज है शुरुआत को इतना छोटा कर दो कि उसे न करने का कोई बहाना ही ना बचे। सिर्फ 10 पुशअप्स या 15 मिनट की रीडिंग। लक्ष्य जीतना नहीं बल्कि खेल में बने रहना है। जब रोज कुछ किया जाता है ना, तो धीरे धीरे हम उस इंसान में बदलने लगते हैं जो हम बनना चाहते हैं। अब देखते हैं कि यही 1% का नियम पैसों के मामले में कैसे काम करता है। हमारा दूसरा सबक द साइकोलॉजी ऑफ मनीज किताब से है, जो बताता है कि सच्ची दौलत एक झटके में नहीं बल्कि धीरे धीरे सही आदतों से बनती है। जब हम दौलत शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? महंगी कारें, बड़े घर, है ना? लेकिन इस किताब के अनुसार सच्ची दौलत वो नहीं है जो हम खरीदते हैं, बल्कि वो है जो हम नहीं खरीदते। ये वो पैसा है जो बैंक में रहकर हमें आज़ादी देता है, अपने समय पर कंट्रोल देता है और मन की शांति देता है। यहाँ पर ना 2 अलग अलग तरह की सोच काम करती है। एक है दौलत बनाने वाली सोच, जो समय को सबसे कीमती मानती है और चुपचाप संपत्ति बनाती है। और दूसरी तरफ है दिखावे पर टिकी सोच, जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च करती है, भले ही अंदर से वो खोखली हो। ये लाइन ये पूरी फिलॉसफी को बस एक वाक्य में समेट देती है। दिन के अंत में मन की शांति किसी भी महंगी चीज से ज्यादा कीमती है। और यही है सच्ची अमीरी। तो हमने छोटी आदतों और सही पैसे की मानसिकता की बात की, लेकिन इन दोनों को अमल में लाने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, और वो है फोकस। हमारा तीसरा सबक डीप वर्क किताब से आता है। ये बताता है कि इस भटकाऊ भरी दुनिया में ध्यान केंद्रित कर पाना ही सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, आज की दुनिया साफ साफ 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जिनका ध्यान हर पल फोन की नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया पर बटा रहता है, और दूसरी तरफ वो हैं जो इस सब शोर के बीच भी किसी एक काम पर गहराई से ध्यान लगा सकते हैं। सवाल ये है कि हम खुद को कहाँ पाते हैं? तो आज के ज़माने में फोकस करने की क्षमता एक सुपर पावर की तरह है। क्यों? क्योंकि यह इतनी दुर्लभ हो गई है, और जो चीज़ दुर्लभ होती है वो उतनी ही कीमती भी होती है। जो लोग बिना भटके गहराई से काम कर सकते हैं, वे ऐसी चीज़ें बना पाते हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते, और इसीलिए वे अपने करियर में कहीं आगे निकल जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, और सिर्फ दिन में एक बार नहीं बल्कि हर पल। हमारा ध्यान कहाँ है? क्या वो हमारे फोन की स्क्रीन पर है या हमारे भविष्य के निर्माण पर? हर स्क्रॉल और हर क्लिक एक चुनाव है। अच्छा, अब तक हमने सिद्धांतों की बात की। चलिए अब देखते हैं कि ये सब असल जिंदगी में कैसा दिखता है। ये कहानी दिखाती है कि 1% का नियम
सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक एक्शन प्लान है। ऋषभ की कहानी शायद हम में से कई लोगों की कहानी है। बड़े बड़े प्लान बनाना, लेकिन शुरुआत को हमेशा कल पर टाल देना, और वो कल कभी आता ही नहीं। फिर एक दिन ऋषभ ने खेल के नियम ही बदल दिए। उसने बड़े लक्ष्यों का पीछा करने की बजाय शुरुआत को इतना छोटा कर दिया कि उसे टालना असंभव था। सिर्फ 5 पुशअप्स, सिर्फ 1 पेज पढ़ना। अब ये कोई बोझ नहीं था, बल्कि एक आसान सा काम था। और नतीजा हैरान करने वाला था। जो सफ़र सिर्फ 5 पुशअप से शुरू हुआ था, वो 1 महीने की लगातार कोशिश के बाद 40 पुशअप्स तक पहुंच गया। ये कोई जादू नहीं था, ये 1% नियम की असली ताकत थी जो काम कर रही थी। ऋषभ की यात्रा से यही सबसे बड़ा सबक मिलता है कि सफलता एक दिन की छलांग नहीं है, बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे छोटे कदमों का जोड़ है। तो ऋषभ की कहानी हमें दिखाती है कि बदलाव संभव है, और ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये किसी की भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि हम इस जानकारी का क्या करेंगे। जानना और करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब जानकारी एक फैसले को जन्म देती है, और वो फैसला हमें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। हमें कोई पहाड़ नहीं हिलाना है, बस एक छोटा सा कदम उठाना है। आज ही एक फैसला करें कि सिर्फ 1% बेहतर बनेंगे। अपनी किसी एक आदत को सिर्फ 5 मिनट देंगे। बस इतना ही। शुरुआत यहीं से होती है। तो दिन के अंत में चुनाव बहुत सीधा है। हम या तो वहीं रह सकते हैं जहां हम कल थे, या हम आज अभी 1% बेहतर बनने का एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। ये चुनाव हर दिन हर पल हमारा होता है। आज का चुनाव क्या होगा?